Space and Time by Stephen Hawking. जियो यूनिवर्स के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की वीडियो का टॉपिक स्पेस और टाइम है। टाइम से तो सभी वाकिफ़ हैं, जबकि स्पेस से मुराद वो जगह जहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस की तीनों डायमेंशंस यानी एक्स, वाई और जी के हवाले से इसकी डायरेक्शन और पोजीशन का तयन किया जाता है। लेकिन जब मॉडर्न फिज़िक्स में बात करें तो स्पेस से मुराद वो 4 डायमेंशंस हैं जिसके हवाले से ऑब्जेक्ट को बयान किया जाता है। अब यहाँ पे 3 डायमेंशंस का तो हमने डिस्कशन किया, लेकिन जो तो चौथी डायमेंशन है वो टाइम की डायमेंशन है, इसीलिए इसे स्पेस टाइम डायमेंशन कहते हैं। नाजरीन, स्पेस और यूनिवर्स पर बहुत से साइंटिस्ट ने अपनी अपनी रिसर्चेस की और इस पर बहुत सारी थ्योरीज भी पेश की, और इनमें से बहुत से साइंटिस्ट जिनको हमने अपनी मैट्रिक लेवल की क्लासेस तक पढ़ा हुआ है, मिसाल के तौर पर गैलीलियो, आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग एक्सेट्रास। और इनकी थ्योरी से यकीनन काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, और जब इंसान कुछ सीख जाता है तो यकीनन खुशी ही होती है। ज़ाहिर है, जब कोई शख्स जिसकी फील्ड इससे रिलेटेड ना हो और जब वो इस चीज़ के बारे में पढ़े या सुने तो उससे स्टार्ट में मुश्किल ही लगती है, लेकिन जब इन चीज़ों से वाकिफ़ हो जाए तो उन्हें ये चीज़ें आसान ही लगती हैं, और जब इंसान समझ जाता है तो ज़ाहिर सी बात है कि इंसान को दिली खुशी होती है। इस हवाले से स्टीफन हॉकिंग ने भी अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम बिग बैंग टू ब्लैक होल्स है। इस बुक में इन्होंने दूसरे साइंटिस्ट के रेफरेंसेस को भी यूज़ किया है, जैसा कि आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी है, और इनके मुताबिक यूनिवर्स यानी कायनात बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है जिन्हें क्वार्क्स कहा जाता है, और ये क्वार्क्स मिलकर बड़े पार्टिकल्स बनाते हैं जो मज़ीद प्लैनेट्स और स्टार्स की वजह तख्लीक का बायस बनते हैं। इस बात को समझने के लिए आप छोटे से क्लिप को देखें कि जिसमें पता चलेगा कि हमारी कायनात कितनी बड़ी है, और इसमें मौजूद भले ज़मीन हो या दूसरे स्टार्स या प्लैनेट हो वो किस कदर छोटे हैं। इनका हुजम हमारी कायनात के मुकाबले में बहुत छोटा है। ये जो आपको चमकता धमकता पीले रंग का नज़र आ रहा है, ये कोई ऐसे ही नहीं बल्कि ये क्वार्क है। वैसे तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री में क्वार्क्स की बहुत सी किस्में हैं, और जब स्टीफन हॉकिंग के कॉन्सेप्ट को देखा जाता है तो हमें पता चलता है कि यूनिवर्स कैसे बनी। अब जैसा कि इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि सबसे छोटा पार्टिकल क्वार्क है, और इस क्वार्क से मिलकर आगे मज़ीद पार्टिकल्स का क्लस्टर बना, जो क्लस्टर आगे सैंड और क्ले के पार्टिकल्स का मजमूआ बना। अब इन सैंड और क्ले के पार्टिकल्स के मजमूए से हमारे पास रेत के ढेर और पहाड़ या ज़मीन वगैरह बनी है। वैसे तो स्टीफन हॉकिंग की पूरी बुक को 4 या 5 मिनट में बयान करना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसे समराइज़ करते हुए हमें मालूम है कि इन्होंने 2 बेसिक थ्योरीज़ को अपनी इस बुक में यूज़ किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जनरल रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पेश किया था, इसलिए इसे आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ ग्रेविटी भी कहा जाता है, जबकि दूसरी क्वांटम थ्योरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। इस थ्योरी के मुताबिक किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस के हवाले से बयान किया जाता है। इसको समझने के लिए हम एक मिसाल ले लेते हैं कि अगर किसी चादर को चारों कोनों से बांध दिया जाए और किसी ऑब्जेक्ट को इसके मिड में रख दिया जाए, अब ज़ाहिर सी बात है जिस जगह ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा वहाँ से चादर नीचे को बेंड कर जाएगी। अब वहाँ पर एक कर्व बनेगा। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को उस कर्व के नज़दीक छोड़ा जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट इस कर्व के गिर्द मूव करना शुरू कर देगा, यानी ऑब्जेक्ट के गिर्द मूव करता जाएगा। इसे स्पेस कर्व कहा जाता है, यानी ग्रेविटी के ज़रिए से किसी भी ऑब्जेक्ट को इस कर्व में मूव करवाया जा सकता है। इसी सेक्शन का सेकंड पार्ट हमारे पास क्वांटम थ्योरी है। क्वांटम थ्योरी क्वांटम फिज़िक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। क्वांटम फिज़िक्स के मौजूद बोरन मैक्स, जिन्होंने अपनी इस फील्ड में बहुत सारे कारनामे सर अंजाम दिए। वैसे क्वांटम फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री का आपस में बहुत बड़ा जोड़ है, इसी में हमें प्लैंक्स कांस्टेंट को भी देखने का मौका मिलता है। अब क्वांटम थ्योरी के मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी डुअल नेचर को रखता है, यानी कोई ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में मौजूद है और उसकी डुअल नेचर होगी, यानी वो अपनी लाइट की प्रॉपर्टी को भी रिटेन करेगा और साथ ही अपने मैटर की प्रॉपर्टी को भी रखेगा। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में, चाहे वो सूरज हो, चांद हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो यूनिवर्स में एक दूसरे के गिर्द जो रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उन सब की डुअल नेचर होगी।
امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید یونیورسل ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں جیو یونیورس. اللہ نگہبان.